नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं विशेष पौधार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकेट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इंडियन ज्योग्राफी के निःशुल्क बैच में स्वागत है। भारत की नदियां जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लासेस चल रही हैं, आज पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले हमने आपको दो वीडियो में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा को कवर किया था। इससे पहले गंगा नदी को कवर किया था डेल्टा को। अब आते हैं हम भारत की दक्षिण नदियों के तरफ, दक्षिण भारत की नदियों की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे UPSC, RPSC, TGT, PGT, UP, टेट, टैट और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हमने हिमालय की नदियों को यहाँ पर हमने कवर कर लिया था। सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया और गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया था। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हम प्रायद्वीपीय नदियों को, मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ यहाँ पर कवर करेंगे, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ इसकी आएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हमारी नदियों में अंतर को देख लेते हैं। इनमें अंतर क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ प्राय गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो कि हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं, ये वर्ष भर बहती हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्रोत ग्लेशियर या वर्षा का जल है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर खाड़ी वे। तो अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीप वह भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब खाड़ी की बात कर लेते हैं। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है और उसे खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर प्रायद्वीप तो तीन ओर से जल से घिरा होगा, लेकिन खाड़ी में तीन ओर से जो महासागर है या जल है वो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर आ जाता है। ये शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत की नदियों दो भागों में बांटते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरिया, भरतपुजा, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। और अधिकांश से जो नदियाँ गिरती हैं यहाँ पर खम्बात की खाड़ी, इसमें गिरती हैं, खम्बात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और खम्बात की खाड़ी भी किसका भाग है, अरबी सी का भाग है। खम्बात की खाड़ी ऑप्शन में आ जाए या अरब सागर आ जाए, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो आंसर अरब सागर ही होगा। और खम्बात की खाड़ी दे रखा है तो खम्बात की खाड़ी रहेगा। अब बात करते हैं बंगाली खाड़ी की नदियों की तरफ। दामोदर, स्वर्णरेखा, बेतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेगई, ताम्रपाणी। तो ये नदियाँ सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, मंडावी, गंगा, यमुना, इनका भी जल सीधा बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। नर्मदा, ताप्ती, जो भी नदियाँ हैं ये अपना जल कहाँ पर ले जा रही हैं, खम्मत की खाड़ी की तरफ। सिंधु नदी का जल भी अरब सागर में पहुँचता है, ध्यान रखना। तो ये खबर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से। तो एक बार सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से ऊपर से हुगली नदी। हुगली की सहायक नदी दामोदर, उसके नीचे स्वर्णरेखा नदी, बेतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ताम्रपणी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है इनका क्रम, और दक्षिण से उत्तर की ओर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को क्रम को आप ध्यान रख लेना है, किस प्रकार से आएंगी ये सभी इसी क्रम से आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है अधिकांशतः उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, आरोही या अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। बात करते हैं दामोदर नदी, छोटा नागौर के पठार झारखंड
से इसका उद्गम होता है, दामोदर नदी का। भाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। विशेषता दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। अपर मिलती है हुगली। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम रांची के पटना झारखंड से। भाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। बैतरणी, क्योंझर, पठार, उड़ीसा। भाव क्षेत्र उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा से निकल के सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। फिर आती है शंख नदी और कोयल नदी, राउरकेला, ब्राह्मणी नदी। बात कर लेते हैं ब्राह्मणी नदी की। तो इसकी दो शाखाएं मिलकर के शंख और कोयल नदी ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है, राउरकेला। विशेष झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी मिलती है। आखिर में जाकर के बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ध्यान रखना, ब्राह्मणी नदी का उद्गम किन से होता है? दो जब शाखाएं मिलती है, शंख नदी की और कोयल नदी की, तो ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अब बात करते हैं महानदी। सिंहाबाद, पहाड़ी, छत्तीसगढ़। भाव क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदियाँ, ध्यान देना। तेल और जोक इसकी सहायक नदी है महानदी। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक को आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर सभी क्लासेज आपको नोट्स पैटर्न पर आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, और संपूर्ण क्लासेज आपको निःशुल्क मिलने वाली। किसी ऐप पर हमारी कोई क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गोदावरी। भाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसे वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। अब गोदावरी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, इसमें सबसे पहले पूर्णा मिलती है, फिर मंजीरा, पेनगंगा, पेनगंगा की सहायक बारदा, बेड़गंगा और प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। तो इसमें आपकी दाएं और बाएं तरफ से मिलने वाली नदी दोनों को ध्यान रखना है। तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी मंजीरा। महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई गंगा की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। महाबलेश्वर से उद्गम होने के बाद इसमें दो नदियां आपकी बाएं तरफ से मिलती है, इसमें भीमा और मूसी, और दाएं तरफ से कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों के संगम से मिलने के बाद तुंग और भद्रा मिलती है, तब ये तुंगभद्रा कहलाती है। अब आ जाते हैं पेन्नार नदी, कर्नाटक के कोलार से निकलती है। भाव क्षेत्र कर्नाटक के आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। भाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है? तो वह है आपकी कावेरी नदी, जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं।
अब बात करते हैं आगे बेवई नदी, छोटी नदी है तमिलनाडु पाक की खाड़ी मदुरै शहर बेवई नदी के तट पर। ताम्रपड़ी तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। सबसे पहले लूनी नदी, जिसका उद्गम अजमेर में होता है। अरावली की पहाड़ी अजमेर राजस्थान से नाग पहाड़ी से निकलती है। भाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात कच्छ के रण में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? कच्छ के रण में। इसी तरह गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। साबरमती नदी उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। भाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात खम्बात की खाड़ी अहमदाबाद गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूढ़ी हो गई साबरमती माही ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दोबारा काटती है, खम्बात खाड़ी में अपना जल ले जाती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सतपुड़ा की पड़े ताप्ती मांडवी ज्वारी शरावती गंगावेली पेरियार भतपूजा ये अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम भी आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं माही नदी की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात खम्बात की खाड़ी में जाकर के ये अपना जल ले जाती है। इसका भाव क्षेत्र है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी दक्षिण पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश से। भाव क्षेत्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात खम्बात की खाड़ी। अब बात करें 27% मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 1.5%, गुजरात 11.5%। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहलाती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी माही और नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं, ध्यान रखना। भारत की ऐसी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा। ज्वार नदमुखी एक्चुअली का निर्माण करती है। विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं, विपरीत दिशा में बहती हैं। ये निकट उद्गम स्थल तो अमरकंटक से होता है, लेकिन बहने वाली क्या है? विपरीत दिशा में बहती हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इस नदी के तट पर स्थित है। डेल्टा और एस्चुरी दोनों को समझ लेते हैं यहाँ पर एक बार। डेल्टा क्या है? जब नदियाँ जब आती हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से तीव्र गति के साथ आती है। जैसे ही ये मैदानी प्रदेशों में प्रवेश करती हैं और जब समुद्र में जाकर के मिलती है तो इसका जो भाव है, भाव क्षेत्र है, वो धीमा हो जाता है। उसके बाद ये कई छोटी छोटी वितरकाओं में बढ़ जाती है और वहाँ पर मिट्टी को जो नदी पहाड़ों से भाग करके लाती है उसको वहाँ पर जमा कर देती है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? डेल्टे का निर्माण किया जाता है। एस्चुरी तीव्रतम ढाल से तीव्र गति से नदियाँ आती हैं और जहाँ जिस स्थान पर आकर गिरती है उस क्षेत्र को काट देती हैं और वहाँ पर गड्ढे कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली यहाँ पर देख सकते हैं, इससे बहने वाली नदी नर्मदा। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात खम्बात की खाड़ी में जाकर के अपना जल ले जाती है। साबरमती माही नर्मदा और ताप्ती ये सभी खम्बात खाड़ी में अपना जल घेरती हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदमुख का निर्माण ये भी करती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। मांडवी कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट उद्गम होता है। भाव क्षेत्र कर्नाटक गोवा और अरब सागर में जाकर के अपना जल ले जाती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ज्वारी नदी गोवा अरब सागर, इनको दो से याद करेंगे। शरावती और गंगावेली कर्नाटक में अरब सागर में गिरती है। पेरियार केरल अरब सागर, भरतपूजा तमिलनाडु केरल अरब सागर अपना जल ले जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।